जरा सोचो अगर तुम एक लड़की से प्यार हो जाए और बाद में पता चले कि ये तो फ्यूचर से आई एक रोबोट है। कुछ ऐसा ही होता है जीरो के साथ। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जहाँ जीरो नाम का एक लड़का उदास घूम रहा था क्योंकि वो हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाता था। वो खुद ही अपने लिए एक तोहफा खरीदने गया और उसे अपने पिछले जन्मदिन की याद आ गई। उस दिन इसी मॉल में उसे एक सुंदर लड़की मिली थी जो उसे देखकर न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। उसने मॉल से कपड़े चुराए और किसी को पता तक नहीं चला। वो बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देख रही थी जैसे उसे काफी समय से जानती हो। उसने मेन्यू की सारी चीजें ऑर्डर कर दी जिससे जीरो को अपनी जेब काफी हल्की महसूस होने लगी। उस लड़की के किसी भूखे एलियन की तरह खाना ठूसने के बाद जीरो सिर्फ यही सोच रहा था कि अब बिल भरने के लिए उसे कितनी प्लेट्स धोनी पड़ेंगी। उसे तो बिल देखकर हार्ट अटैक ही आने वाला था, लेकिन लड़की ने कहा कि बिल वो संभाल लेगी, वो बस बाहर जाकर उसका इंतजार करे। लेकिन वो तो बिना बिल भरे रेस्टोरेंट से भागती हुई आ रही थी। उसे देखकर जीरो भी उसके साथ भाग लिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी पैसे वसूलने के लिए उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो मैनेजर से बच निकले और लड़की ने जीरो को अपनी आंखें बंद करने को कहा। उसने बताया कि वो भविष्य से आई है और वहाँ से चली गई। जब जीरो ने आंखें खोली तो उस अनजान लड़की को वहाँ ना पाकर वो बहुत उदास हो गया। इधर प्रेजेंट में जोरदार बिजली कड़कने लगी जो सड़क पर एक जगह इकट्ठा हो रही थी। जब बिजली हटी तो वहाँ से वही लड़की फिर से निकली जो एक साल पहले आई थी। चलते चलते वो कुछ बदमाशों के पास पहुँच गई जो अपना चोरी किया हुआ सामान टटोल रहे थे। लड़की को अकेला देखकर उन्होंने उसे घेर लिया। उसने उनके लीडर को पकड़कर जबरदस्त ताकत से दूर फेंक दिया। एक गुंडा जो खुद को ब्रूसली समझ रहा था उसके एक ही मुक्के में ढेर हो गया। इसके बाद उसने एक मॉल में जाकर काफी कपड़े उठाए और मैनेजर्स के रोकने पर उन्हें बिजली के झटके से बेहोश कर दिया। उसी वक्त जीरो पिछले साल की तरह उस रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन अकेले मना रहा था। उस लड़की को अचानक वहाँ देखकर वो हैरान रह गया। वो पिछली बार से उसे कुछ बदली हुई लगी क्योंकि वो रोबोट की तरह सर हिलाकर गाना गा रही थी। आखिरकार उसने जीरो का सर केक में घुसा दिया और उसके पूरे मुंह पर शैंपेन भी उड़ेल दी। इससे पहले वो कुछ कह पाता एक आदमी बंदूक के साथ उठा और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन लड़की ने जीरो को कवर करके उसकी जान बचा ली। शूटर गैसोलीन से पूरी जगह को जलाने ही वाला था कि लड़की ने उसके सर पर एक बोतल दे मारी और उसकी तरफ बिजली की तेजी से भागी। उसने बंदूक छीनकर उसे ही वो सारी गैसोलीन पिला दी। इसके बाद उस लड़की ने बड़ी आसानी से उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। शूटर अब गैसोलीन की उल्टी कर रहा था कि ऊपर से एक जलती हुई सिगरेट उस पर आ गिरी और वो पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद दोनों जीरो के घर पहुंचे और वो फटाफट कमरे से टिश्यू पेपर्स और बिकिनी पोस्टर हटाने लगा। तभी लड़की की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली जिसमें एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था। पता चला कि असल में वो लड़की एक एडवांस रोबोट है जिसे भविष्य के जीरो ने खुद को बचाने के लिए भेजा था। बूढ़े जीरो ने वर्तमान समय के जीरो को बताया कि जल्द ही एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जिससे उसे ये रोबोट ही बचाएगी। असलियत सुनकर जीरो के होश उड़ गए। कुछ देर बाद उसने रोबोट के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसने जीरो को बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। अगले दिन से वो हर पल उसके साथ ही रहने लगी। जब उसे पता चला कि जीरो क्लास के लिए लेट हो रहा है तो वो उसे उठाकर गोली की स्पीड से भागी। वो इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। अपनी तेजी से उसने जीरो को सही समय पर क्लास में पहुंचा दिया। शाम को जीरो उसे नॉर्मल लड़की बनाकर अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया, लेकिन एक पैक पीते ही उस रोबोट की बत्ती गुल हो गई और उसने अपना सर डरावनी फिल्मों की तरह 360 डिग्री घुमाना शुरू कर दिया। जीरो जल्दी से उसे वहाँ से लेकर निकल गया, जबकि उसके दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगले दिन जीरो काम पर था जब सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए सो गया। ट्रक तेजी से एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उस रोबोट ने बिजली की रफ्तार से जाकर बच्चे को बचा लिया। उसके साथ इतना वक्त बिताने के बाद जीरो उसके प्यार में गिरने लगा। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े पहनाता और कभी कभी उसके करीब जाने की कोशिश भी करता, लेकिन अपनी रोबोट भी सख्त लौंडिया है। लुच्ची हरकतें करने पर वो जीरो को बढ़िया फटके दिया करती, लेकिन इतनी ताकतवर रोबोट गर्लफ्रेंड होने के कई फायदे भी थे। एक दिन जब जीरो के कुछ पैसे बस के नीचे गिर गए तो उसने बस को ही उठा दिया कि कोई नहीं बेबी, आराम से निकाल लो। वो एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करने के लिए भी उसकी आंखों में बने प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करता। इस सब के अलावा जीरो भी उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन रात के समय वो न जाने कहाँ चली जाती थी। उसके लौटने पर अक्सर उसके चेहरे पर मिट्टी लगी होती थी जो जीरो की समझ से बाहर था। असल में वो रात भर लोगों को हादसों से बचाती फिरती थी। पिछली रात एक बिल्डिंग आग से तबाह हो गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई क्योंकि उस रोबोट ने सही समय पर पहुंचकर सबकी जान बचा ली। एक दिन उसने जीरो से कहा कि वो एक बार अपने गाँव जरूर वापस जाकर आए, क्योंकि भविष्य में बूढ़ा होकर वो वहाँ ना जाने के लिए बहुत अफसोस महसूस करता था। अपने गाँव की बात सुनते ही जीरो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि बचपन में ही उसका गाँव एक जोरदार भूकंप में पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन रोबोट ने उसे समझाया कि वो भूकंप आने से पहले के समय में भी जा सकते हैं। वो तुरंत गाँव के लिए निकल गए और वहाँ पहुंचकर जीरो ने देखा कि सब एकदम पहले जैसा ही था। उसने छोटे जीरो और अपनी माँ को भी वहाँ देखा। उसे बचपन में खजाने के तौर पर छिपाई हुई एक तस्वीर भी मिली जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने रोबोट का दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो वर्तमान समय में लौट आए। अब जीरो सोच रहा था कि क्या रोबोट के दिल में भी उसके लिए प्यार है या ये सब सिर्फ उसी के मन में चल रहा था। अगले दिन उसने टीवी पर देखा कि पुलिस ने एक स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि वहाँ एक आतंकी ने बच्चों को बंदी बना रखा है। अचानक एक लड़की बिल्डिंग में बेहद तेज रफ्तार से घुसी और उस क्रिमिनल को पकड़कर सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, जिसे देखकर जीरो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो एक सुपर हीरो निकली। अब वो उसके प्यार में लट्टू हो चुका था। वो उसे किस करने लगा, लेकिन रोबोट में फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो बेहद दुखी हो गया। वो जान गया था कि रोबोट कभी उसके लिए वैसा महसूस नहीं करेगी जैसा वो उसके लिए करता है। लेकिन प्यार व्यार के सामने लॉजिक चलता कहाँ है, तो वो रोबोट को जेलस फील कराने के लिए एक दूसरी लड़की से इश्क फरमाने लगा। लेकिन इस बात से उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब बाहर जाकर उसने उस दूसरी लड़की को किस करने की कोशिश की तो उसने जीरो को जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये देखकर रोबोट ने लड़की को उठाया और हवा में घुमाकर पानी में फेंक दिया। इससे जीरो को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगा। अब वो उसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने पिछले साल एक दूसरे को अलविदा कहा था। जीरो ने रोबोट से अपनी आंखें बंद करने को कहा और गुस्से में वहां से निकल गया।
अब जीरो नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा, लेकिन उसे अब भी रोबोट की कमी तो महसूस होती थी। रोबोट भी उसके मना करने के बावजूद जीरो की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रखती थी। उसने जीरो के लिए एक पालतू बिल्ली भी भेजी ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। एक दिन जब जीरो अपने फ्लैट में था तो अचानक से भयंकर भूकंप आ गया, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। जीरो ने डरकर खिड़की से बाहर देखा कि एक एक करके सभी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल रही थी। उसका फ्लैट भी टूटना शुरू हो गया। वो नीचे गिर ही रहा था कि उसकी रोबो गर्लफ्रेंड ने आकर उसे सही मौके पर बचा लिया। पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। जीरो ने उसे गले लगाकर उससे माफी मांगी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पूरा शहर एकदम तबाह हो चुका था। सड़कों पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर रही थी। रोबोट गर्ल जीरो को लेकर एक सुरक्षित जगह की ओर बढ़ी। अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से आने लगा। उसने जीरो को साइड में फेंक दिया और खुद ट्रक से टकरा गई। एक बार तो जीरो को लगा कि वो मर गई, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद वो बिना जख्मी हुए बाहर आ गई। जीरो ने उसे खुशी से गले लगा लिया, लेकिन रोबोट ने देखा कि उनके पीछे की बिल्डिंग्स भी गिर रही थी। वो जानती थी कि उनके पास वहाँ से निकलने का समय नहीं है, तो उसने अपनी पूरी ताकत से जीरो को एक गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया और पूरी बिल्डिंग आकर रोबोट पर गिर गई। लेकिन जीरो को दुख मनाने का भी समय नहीं मिला। एक बार फिर से जमीन हिलने लगी और धरती बीच से टूट गई। उसने बड़ी मुश्किल से लटक कर खुद को रोक रखा था। उसकी रोबो गर्लफ्रेंड अभी भी मरी नहीं थी। उसने अपने हाथों की पूरी ताकत से वहाँ से निकलने की कोशिश की, जिससे उसका नीचे का शरीर तो टूटकर वहीं रह गया, लेकिन वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके जीरो की तरफ बढ़ने लगी। उसने जीरो का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसकी ये हालत देखकर जीरो बेहद डर गया। रोबो गर्ल ने कहा भी कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए, लेकिन जीरो उसे किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ये देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी कि अब उसे प्यार का असली मतलब समझ आ चुका है। इसी के साथ एक बार फिर भूकंप के झटके आए और एक बार फिर उसने जीरो को धक्का देकर हटा दिया। रोबोट के ऊपर एक विशाल पत्थर आ गिरा और बेचारा जीरो दुख में उसका नाम पुकारता रह गया। भूकंप के खत्म हो जाने के बाद जीरो ने मलबे में अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश शुरू की, जहाँ उसे उसका हाथ मिल गया। उसने रोबोट को गले लगा लिया, लेकिन वो तो खुद को कुर्बान कर चुकी थी। जीरो ने रो रो कर उसे उठने को कहा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस घटना के 61 साल बाद हम देखते हैं कि जीरो बहुत बूढ़ा हो चुका है। हमें पता चला कि सालों की रिसर्च के बाद जीरो रोबोट को रिवाइव करके उसकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जीरो का जन्मदिन भी मनाया, जहाँ एक बार फिर से रोबोट ने उसका सर केक में दे मारा। वो हाथ पकड़कर सूरज को ढलते हुए देख रहे थे कि जीरो ने अपनी आखिरी सांस ली। कई साल बाद एक लड़की किसी म्यूजियम में आई हुई थी, जहाँ उसने देखा कि हूबहू उसके जैसी दिखने वाली रोबोट वहाँ रखी गई थी। बोली के दौरान उस लड़की ने सबसे ज्यादा दाम देकर उस रोबोट को खरीद लिया। उसने रोबोट की सभी यादों को देखा, जिससे उसे भी धीरे धीरे जीरो से प्यार हो गया। इसलिए उसने समय में पीछे जाकर जीरो से मिलने का फैसला किया। ये वही लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जीरो को देखते ही वो उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अपने समय में वापस जाना होगा। उसने जीरो को आंखें बंद करने को कहा था ताकि वो उसके आंसू न देख सके, और वो वहाँ से रोती हुई चली गई। जब जीरो मलबे में रोबोट को ढूंढ रहा था, तब वो उसके पास गई, क्योंकि असल में वो अपनी दुनिया में लौटी ही नहीं थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी समय में जीरो के साथ बिताएगी। तो क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? अगर हाँ, तो उस इंसान के बारे में कमेंट्स में बताना जरूर।